अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यार रमज़ान आने वाले हैं तो हमने बोला कि यार रमज़ान के रिलेटेड एक कंटेंट होना चाहिए, ताकि रमज़ान से पहले हम रमज़ान की तैयारी करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ़ायदा उठाएं। तो इसके लिए मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है। उसमें से कोई दोस्त भी नहीं आया, सिर्फ एक दोस्त आया है। तो उनके साथ हम बात करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और रमज़ान को किस तरह यूज़फुल बना। अस्सलाम और वालेकुम। अपने टाइम निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। जब आप बुलाएंगे जब हाजिर हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है, आप भाई जब ऐसी बुलाते बात तो नहीं है, आप जो है वो यार, टाइम बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। कराची में जो है ना, टाइम अब किसी के पास भी नहीं है। पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कराची में अभी लाइफ बहुत मसरूफ़ हो गई। क्यों? और क्योंकि देखें, दिन में जो 8-10 घंटे काम के होते हैं, उसमें 3 से 4 घंटे तो हमारे जो है वो ट्रैफिक में गुजरते हैं। ये चीज ये असल बात कि ट्रैफिक का भी दैट्स अ सोचना पड़ता पॉइंट। है, अगर कोई माँ बुलाए तो। बिल्कुल, तो हमें वो 1.5-2 घंटे का मार्जिन रख के निकलते हैं, अगर हमें कोई 8-10 किलोमीटर भी जाना होता है। हाँ, तो अभी आप यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? यार, मैं तो तकरीबन कोई 45 मिनट्स में आया हूँ। हम्म। और ज़्यादा नहीं था, कोई 10 किलोमीटर होगा। अच्छा। बस, मैं इतने डिस्टेंस पे था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपका गाड़ी में गुजर जाता है। हम्म। उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। अच्छा भाई, तो फैसल फैसल भाई बोल रहा हूँ, सैफ भाई। आपको बुलाया था इसलिए कि अभी रमज़ान आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोचा था कि हम कुछ डिस्कशन कर लें, हम्म, जिससे जो है ना हम रमज़ान को किस तरह हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकें, क्योंकि साल में एक दफ़ा ही आता है। बिल्कुल और ऐसे ही है। कुछ इस तरह रमज़ान को गुजारें कि जो है ना रमज़ान के बाद भी हमें कुछ फ़ायदा हो जाए उससे। एटलीस्ट कुछ ना, एक आदत तो तो सही हो रमज़ान जाए के बाद तो हमारी। शैतान आज़ाद हो जाता है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो रमज़ान के बाद जब शैतान आज़ाद हो जाता है हम ना। उसको प्रैक्टिकली दिखा भी देंगे, देखो भाई, आज़ाद हो गया है। हम्म। उस बात को हमने सही भी तो करना है ना, हाँ, कि यार ये आज़ाद तो हो है, गया है। लेकिन मैं सोच रहा था कि रमज़ान को अगर हम कुछ इस तरह से तैयारी करें कि कम से कम मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इस दफ़ा कि कोई ना कोई एक चीज़ जो है ना वो रमज़ान से हम्म। लेके निकलूँ। अच्छा। और मतलब जैसे कोई एक आदत बना लूँ, कोई भी, जैसे हाँ, भाई जमात से नमाज़ पढ़े तो मैं गुड। कोशिश करूँगा कि भाई रमज़ान के बाद भी जो है ना जमात से नमाज़ किसी एक चीज़ को पढ़ूँगा। पकड़ लें आप, समझ एक गया। चीज़ कब, एटलीस्ट एक चीज़ तो मैं करूँगा, कोशिश के कर लूँ। हम्म। तो वो उसकी मैंने तो यही सोचा है। आपने क्या रमज़ान की तैयारी क्या करी है? यार, आपने एक चीज़ के बारे में ग्रॉसरी सोचा। वॉसरी कर ली? हाँ, रमज़ान की तैयारी में तो हमारा यही आता है कि यार, फ्रीज़र वगैरह फुल है, सारी चीज़ें फुल है। हाँ। फ्रूट व्रूट ये वो। ये और दो दफ़ा ग्रोसरी ये हमारे यहाँ फ्रीज़र तो ये चीज़ें हैं। फ्रीज़र के रेट भी बढ़ जाते होंगे। ये फ्रीज़र के रेट तो बड़ी ईद या में ज़्यादा बकरा ईद में बढ़ते बढ़ते हैं, बड़ी ईद में बढ़ते हैं। हैं? तो रमज़ान में भी तो लोग ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा करते हैं ना। रमज़ान में ग्रोसरी तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो रमज़ान की चांद रात होती है, उसमें आप किसी भी सुपर स्टोर पे चले जाएं, तो ट्रॉली नहीं मिलती। तो ट्रॉली भी नहीं हाँ, मिलती। ये एक्सपीरियंस रहा है। और उसमें ये होता है कि लोग सोच रहे होते हैं कि बस ये आज आखिरी दिन है, हम्म। आज ही सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर बेसन भी लॉकडाउन आज के लग बाद, जाएगा। आज के बाद बेसन नहीं मिलेगा। आज के बाद जो है वो चीनी भी नहीं मिलेगी, कि शरबत कैसे बनाएंगे। हाँ, तो ये जो हड़ाहुड़ी है, ऑब्वियसली ये तो होती है, लेकिन बहरहाल इसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो ये अगर आप, होती है रमज़ान की तैयारी। हमारे यहाँ तो ये होती है। अच्छा, आप जब रमज़ान की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी जो वर्जन है, वर्जन पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इस्लाम, उस हाँ। हिसाब से बात कर रहे हैं, या नहीं, मैं इस्लाम को एज अ आपके वर्ल्ड हिसाब वाइड? से बात कर रहा हूँ, आप कैसे तैयारी मैं करते भी हैं रमज़ान? पाकिस्तानी हूँ। यार, जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है ना, देखें, अ, जब इस्लाम के शुरू के टाइम में भी जब रमज़ान आते थे ना, तो वो उस वक्त की जो तैयारी थी, वो भी आपने देखा कि रिवायतों में, कि सहाबा कराम जो किस तरह से तैयारी रमज़ान के आने से पहले शाबान में कर लेते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसका बताया कि भाई, ये तैयारी आपने करनी है ताकि आप रमज़ान में इंटर हो जाएं। ठीक है। हम्म। उसके लिए अपने आप को फ़ारिग करते थे, प्रॉपर फ़ारिग करते थे। अब हमारे यहाँ तो हम अपने आप को मसरूफ़ करते हैं ना। जब रमज़ान आ रहा है, तो हाँ, क्योंकि दुकान वो वाला चाहता है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल डाल दूँ दुकान में, मेरी सेल ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, ऑनलाइन जो शॉपिंग हो रही है आपके पास, हमारे पास कस्टमर्स आ रहे होते हैं कि यार डील्स हमने आ किस रही तरीके से अपने जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना है मार्केट में, कितना ज़्यादा हमने इंगेजमेंट करनी है, लीड्स कितनी ज़्यादा जनरेट करनी है। तो हम अपने आप को बेसिकली बिज़ी करते हैं, लेकिन असूली तौर पे हमें अपने आप को फ्री करना था। लेकिन बहरहाल हम वो नहीं कर पाते, और हम सब उसी सोसाइटी का हिस्सा है। असल चीज़ यही है रमज़ान की, कि हमें अपने आप को फ्री करना है। अपनी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, उनको
देखिए ख़त्म तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ख़त्म तो कोई भी नहीं कर सकता ना, लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कम से कम अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करें। जैसे मैं हूँ अपना, अपने प्रोफेशन को रमज़ान में कम से कम कर देता हूँ, ठीक है। एक आध महीना है अगर बंदा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, थोड़ा अगर उसके पास इनकम थोड़ी कम हो जाए तो, लेकिन बाकी 11 महीने हम कमाते भी हैं ना, वो ठीक ठाक कमाते हैं। जी। तो अगर एक महीना थोड़ा सा कम कमा लें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को हम एज अ प्रोफेशनल भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हम उसको थोड़ा सा कम करें, और जो रमज़ान वाली एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर तवज्जो दें। ये रमज़ान वाली एक्टिविटीज़, जैसे आपने पाकिस्तानी वर्जन पूछा, तो रमज़ान वाली एक्टिविटीज़ होती हैं कि भाई इफ्तारी डील्स कहाँ अच्छी मिल रही हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। और बूफे कहाँ है इफ्तारी का सबसे अच्छा, और सहरी के लिए कहाँ जाएंगे, ये है इम्पोर्टेंट। ये और दूसरा एक और ये है कि वो जो लास्ट अशरा होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो होता वो तो है ईद, वो तो बेसिकली, ईद अशरा होता है बेसिकली। नहीं नहीं, वो बेसिकली होता है नाइट मैचेस के लिए। हाँ नाइट मैचेस के लिए ताकि होता है। लोग ना, जो लड़के हैं ना, वो ये करें कि रात को ना वो जो है ना मैचेस खेलें, हम्म। और फिर इतने थक जाएं कि सुबह का रोज़ा जो है ना वो आराम से निकल जाए उनका, नहीं वो तो फिर सोते सोते सहरी करके निकल ही जाए। सोते हैं ना, हाँ, नाइट सोते मैचेस सोते वाले। निकल जाए। लेकिन वो जो लास्ट वाले अशरे की आपने बात की ना, वो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं कि वो मैच खेल रहे होते हैं, वो जो मेच्योर्ड हैं उनके लिए भी है कि वो सारे के सारे लास्ट अशरे में, बेसिकली लास्ट अशरा जो है वो हमारा ईद का अशरा होता है। वो रमज़ान हमारा ख़त्म हो नहीं, चुका वो होता है। तो आप लड़कियों की साइड पे चले गए ना, मैं लड़कों की बात हम कर रहा लड़कियों को हूँ। भी तो लड़के ही लेके जाएंगे ना मार्केट, और कौन नहीं, लेके तो जाएगा। लड़कों की और लड़कियों की लड़ाई यही हो रही होती है ना कि भाई अब मैं तो, मेरा तो मैच है आज, और ये वो सीन मैं है, आज शॉपिंग पे नहीं टूर्नामेंट जा आज, सकता। आज फाइनल है। और दूसरा एक और चीज़ भी निकली है अभी, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ वगैरह भी ख़त्म करनी होती है काफ़ी लोगों को, और किसी को कुछ गेम्स के एंड कराने होते हैं बिल्कुल, रमज़ान में। टूर्नामेंट चल रहे होते हाँ, हैं, तो वो ऑनलाइन टूर्नामेंट पबजी भी हो के रहे हैं। टूर्नामेंट भी आ जाते हैं। पबजी के टूर्नामेंट भी ऑनलाइन चल रहे होते हैं तो ये रमज़ान में। बहुत काम, बहुत तैयारी होती है रमज़ान मसरूफियात की। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब वो ये करना चाह रहे हैं कि वो जो शैतान नहीं होता ना जब रमज़ान में, तो हम्म। वो मैं उसके मैं काम मैंने कौन मैंने करेगा। इसलिए स्टार्टिंग में आपसे कहा था ना कि जो पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इस्लाम है ना वो यही वाला है अच्छा भाई कि अपने देखिए, आप में हम कोई। लोग कोई इतने नेक वेक नहीं है, ये इन सब नहीं में मैं तो हम भी बिल्कुल होते भी हैं। नहीं हूँ। इन हाँ, सब में इतने हम लोग वितने भी क्या होते है। हैं, इन सब चीज़ों में हम लोग भी होते हैं। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत नेक हैं और सब कुछ चढ़ा रहे हैं, तो ये होता है यहाँ पर। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस दफ़ा कि जो है ना कुछ सही करें। तो डिस्कशन यही कर रहा हूँ मैं कि देखें, डिस्कशन सिर्फ इस बात का है कि जो रमज़ान में ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ, तो अब इसको हम इजीली कैसे कर सकें। मतलब कि कोई ट्रिक्स बनाए ना कि भाई अच्छा यार ये आदत है, अब ये आदत 11 महीने की है, बल्कि सालों की है, तो अब वो उसको सही कैसे करें। एटलीस्ट कोशिश करें कि रमज़ान में ही सही कर ले। थोड़ा सा मसला होगा लेकिन कर तो लें। रमज़ान में सही कर लें, लेकिन सिर्फ रमज़ान के लिए सही ना करें, हाँ। रमज़ान के बाद भी सही करें। और रूटीन्स को थोड़ा सा अपने चेक एंड बैलेंस करें, हमारी मसरूफियात जिस तरह से हैं उनको हम चेक एंड बैलेंस करें, मसरूफियात को कम करें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अपनी पर्सनल मसरूफियात भी, प्रोफेशनल मसरूफियात भी, उनको कम करके थोड़ा सा एक महीने अल्लाह ताला को टाइम दे दें तो कोई ऐसा हर्ज नहीं होगा। और स्पेशली हमारे यहाँ ख़वातीन का जो है ना वो एक अलग ही रोल गेम होता चल है रहा रमज़ान में, है। जो कोई भी डिस्कस नहीं करता। रमज़ान में तो बेसिकली हमारे यहाँ जो इस्लामिक वर्जन, जो पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इस्लाम है, उसमें सिर्फ वो मर्दों के लिए आता है। अच्छा। उन्होंने, उनके लिए सहरी है, उनके लिए अफ्तारी है, उनके लिए तरावी है, उन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना है। और ख़वातीन ने सिर्फ उनको लुक आफ्टर करना है या उनको अपनी खिदमत पेश करनी है। खाने बनाने होते हैं, खाने बड़ा ये बनाने हैं, बड़े सहरी मसले हो बनानी जाते है, हैं। फिर डबल अफ्तारी ड्यूटी हो बनानी है, जाती है। अफ्तारी बनानी है, फिर डिनर है, ये सब कुछ है। तो उनका तो मुझे नहीं लगता उनका रमज़ान आता है। हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है बल्कि। मुश्किल, बिल्कुल बिल्कुल आम रूटीन से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि उनका रमज़ान आता है। तो अपने घर की ख़वातीन के ऊपर ये वाली तवज्जो दें कि रमज़ान जो है ना कोई मसरूफ़ियत के लिए नहीं आ रहा है, इस मसरूफ़ियत को कम करने के लिए आ रहा है। तो आप उनको काम में लगाने के बजाय, आप जब सारा ये तो साल जो है, दावतें रख लेते हैं ना, सर घर जब में आप दावतें रख लेते वैसे हैं। तो आप सारा साल जो है ना बाहर से हाँ, मंगा के खा सकते हैं। इफ्तारी में जो है वो दावतें रख जी लेते बिल्कुल, हैं। सारा साल आप बाहर से मंगवा के खा लेते हैं। हाँ। कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं और कभी जो है वो बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं। और रमज़ान में अगर आप उनको थोड़ा सा रिलीफ दें ख़वातीन को, और उनको बोलेंगे आपका भी रमज़ान है, आप भी जाके इबादत करें। आपने 11 महीने खाने बना लिए, सब कुछ बना लिया, खिदमत कर ली, बहुत कर ली, अभी तो आप आप जो है, ग्रॉसरी नहीं लेके आए ना। ग्रोसरी तो यार महीने की आएगी ना। नहीं लेके आए ना, बोले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर दें। बोले है ही नहीं, तो बनाएंगे क्या। नहीं, मिनिमाइज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% कोई भी चीज़ करें। शुरू से मैंने ये कहा कि हम चीज़ों को मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं।
बजाय इसके कि ख़वातीन को हम सारा टाइम जो है वो किचन में लगा के रखें, उनको कहेंगे भाई आप भी थोड़ा सा इबादत की तरफ जाएं, आप अपनी नमाज रोज़े देखें, जिस तरह मुझ पे रोज़ा फ़र्ज़ है आप पर भी वैसे ही फ़र्ज़ है। तो उनकी एक्टिविटीज़ को कम करें ताकि वो भी जो है ना रमज़ान को वैसे ही इंजॉय करें जैसे हम करते हैं। अब देखिए, अब चले रोज़े की बात है ना, तो अब रोज़े की तैयारी पहले कर लेते हैं। रोज़े की तैयारी करने के लिए सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब हम सुबह पहला रमज़ान होता है तो चाय याद आती है। तो यार उसकी मैं तो तैयारी मैं तो ये कर रहा हूँ अभी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 12 बजे तक कुछ नहीं खाऊं, ताकि थोड़ी थोड़ी तैयारी हो जाए, मतलब वो उसकी। हर किसी का अपना वो है ना। या थोड़े थोड़े रोज़े रख लें। कुछ जो है वो चाय वाले हैं जो सिगरेट रोज़ा भी। नहीं रख पाते, या नहीं, रोज़ा रख के उनको रख लेते हैं। प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको एक एक वो उसकी चाहत होती है कि मैं चाय हम्म, पीऊँ। और कुछ सिगरेट वाले हैं, और फिर हमारे कुछ गुटखे मावे वाले भी हैं, वो उनके साथ तो बहुत वो तो मसला रोज़ा ही है। नहीं रखते हैं। उनका बड़ा मसला होता है यार। मोस्टली तो उसमें से रोज़ा नहीं रखते, आपको पता है कि नहीं, मोस्टली मैंने जिन जिनसे मैं मिला मैं हूँ तो वो तो रखते यार मैं भी इसी सोशल सर्किल में रहता हूँ, हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ गुटखे या मावे की वजह से रोज़ा नहीं रखते, लेकिन सिरे से ही नहीं वो रखते। लोग क्या खाने खाते नहीं होंगे, मैं कल से सिर्फ गुटखा खाता हूँ। तो खाना तो वो आम लाइफ में भी नहीं खाते, अच्छा, वो खाते ही नहीं वो है। आम लाइफ में भी खाने नहीं खाते हैं। अब बात फिर वो मेडिकल की तरफ चली जाएगी कि उनकी मेडिकल और हेल्थ कंडीशन ऐसी हो चुकी होती है कि वो तो मुश्किल से आधी रोटी वैसे भी रूटीन में खाते हैं। अच्छा। क्योंकि जब आप गुटखा और मावा ये चीज़ यूज़ करते हो, फिर आप एक अलग से एपिसोड इसके ऊपर करें जिसमें इस मसले के ऊपर आप डिस्कस करें हम्म। कि ये जो खाता है उसके बाद फिर उसकी भूख नहीं रहती, उसको खाने से कोई चाहत नहीं होती, वो मुश्किल बमुश्किल आधी एक रोटी खा ले तो खा ले, अच्छा। उसको हर वक्त जो है ये चीज़ चाहिए होती है। तो अब ये चीज़ जब आम ज़िंदगी में चाहिए होती है तो ऑब्वियसली फिर रमज़ान में 10 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए बग़ैर अपनी खुराक के रहना तो उसके लिए हम्म। बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग जो है जो ये चीज़ यूज़ करते हैं वो फिर रोज़े की तरफ नहीं जाते। चले, ये तो एक आप स्पेशल कैटेगरी में चले गए, चाय की कैटेगरी ज़रा नहीं तो चाय की कैटेगरी भी स्पेशल 90% तो है। नहीं, ये स्पेशल ही है वो भी। मैं स्पेशल तो रही नहीं मुझे ना, मुझे आम तो बात हो गई ना, मुझे तो चाय तो चाहिए सुबह। मैं तो चाय वाला भी नहीं हूँ, हम्म। आज़ाद चाय वाले की बात नहीं हो हाँ, नहीं रही। तो मैं फिर तो अपनी चाय आप जो वाले की है बात वो, हो रही है। फिर आप तो नहीं समझ सकते चाय वालों का हाँ, दुख। जैसे अभी आपने बोला कि यार चाय मंगा लें, तो आपने कहा अगर आप पियेंगे तो मंगा लें, हम्म। तो मुझे कोई चाहत नहीं है चाय की, आपने मंगवाई तो मैंने भी साथ पी ली, तो इसलिए मुझे कोई उसकी तलब नहीं होती। रमज़ान का रोज़ा जस्ट लाइक एक नॉर्मल रूटीन की तरह गुजर जाता है। हाँ, तो फिर आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो फिर उस पे भी थोड़ा तो अफेक्ट पड़ता होगा रोज़े की वजह से। डेली एक्टिविटीज़ मैंने आपको जैसे शुरू में कहा ना कि मैं अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देते बिल्कुल मिनिमाइज़ कर हैं। देता हूँ। वैसे आपको भी पता है आपका काम तो ज़्यादातर विजिट्स का है, तो वो क्या विजिट्स कम कर देते हैं, क्या करते आप बीइंग आईटी प्रोफेशन, आपको पता है कि इस प्रोफेशन में जो है वो ज़्यादातर क्लाइंट्स को ही डील करना होता है, सारा दिन यही चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी जो पिछले 8-10 महीने से 11 महीने से चीज़ें चल रही हैं, उन्हीं को चलाया जाए, हैं? नया मज़ीद नहीं नई पकड़ते। इंगेजमेंट्स की तरफ ना जाएं, नई हम्म। चीज़ों की तरफ ना जाएं, उन्हीं को चलाया जाए और उनको भी कम से कम किया जाए। सपोर्ट का जो हमारा काम है उसको भी हम कम से कम कर देते हैं। जो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा क्रिटिकल इश्यूज आ रहे हैं या आपको कोई इशू आ जाता है अचानक से, तो आप फिर याद कर लें। हम्म। अदरवाइज़ कोई भाई, आपको मुझे तो जवाब देना ही नहीं, मैं आपको, है। ये तो आपको पता मुझे है नहीं मैं छोड़ आपको सकता। नहीं लेकिन मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। आपको करना ही पड़े। बिल्कुल, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए। सही। तो ये है कि लेकिन ये कि बाकी वैसे अपने आप को कम से कम इन्वॉल्व करते हैं काम के अंदर, ज़्यादा टाइम घर में ही गुजारते हैं, कम टाइम बाहर तो गुजारते हैं। आम रूटीन में पिछला कम जब टाइम घर पे रमज़ान होता है। था पिछले साल का, उसमें आपने सोचा होगा ना कि कुछ रिग्रेट्स रह गए होंगे यार, ये वो नहीं हर कर सका मर्तबा मैं रह जाते रमज़ान हैं, में। हर मर्तबा तो वो रहते हैं, क्या थे, मतलब पिछली दफ़ा क्या था? हर मर्तबा रह जाते हैं। पिछली दफ़ा का क्या था? ऐसे तो मुझे ये इस तरह से याद नहीं है, लेकिन ये कि हमेशा देखें, आप 100% तो कभी भी नहीं हो हाँ, सकते। नहीं, जैसे आपने कोई और टारगेट बनाया था यार इस रमज़ान में ये करना है, लेकिन नहीं हो सका, क्या चले बताएं कुछ अचीव कर लिया हो। यार मैं तो, अब अगर आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरी, अगर पर्सनल आप फीलिंग को लें तो मुझे रमज़ान और गैर रमज़ान की कोई ऐसी सच कुछ वो अलग नहीं लगती है। क्योंकि देखें, आप रमज़ान में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बगैर रमज़ान में भी तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम्म। आपकी रूटीन रमज़ान में भी नहीं, वही रमज़ान है। में थोड़ा बंदा ज़्यादा एफर्ट करता है ना, यार ये मैं एक लेकिन अलग फिर से बात देखें, रमज़ान के फिर लिए करूँगा। पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इस्लाम की तरफ बात चली जाएगी, वहाँ तो फिर वही है ना कि वो वाली एफर्ट कर रहे होते हैं कि रमज़ान में जो है वो पूरी मस्जिद ही भरी हुई होती है, हाँ, दरवाजे तक ये तो जगह नहीं है, होती ये तो नमाज़ है, पढ़ने की। हाँ। और आम दिनों में हम जाते हैं तो आपको पता है क्या होता है।
तो हम चूँकि मैं उसको एक रूटीन लाइफ में रखा हुआ हूँ, तो मुझे तो कोई फील नहीं होता कि रमज़ान में और गैर रमज़ान में क्या फ़र्क है। बस यही है कि आप फास्टिंग कर रहे हैं बीच में, अदरवाइज़ आपकी रूटीन लाइफ तो वही है। और अगर सोशल लाइफ की तरफ आएँ तो वो भी हमारी उसी तरीके से आपने जो मामलात रमज़ान में करने हैं अपने साथ, या लेन देन के मामलात हैं जो 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 जिन चीज़ों पे आपने फोकस करना है अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, तो वो तो यार आपको बगैर रमज़ान के भी करना है। सही। अगर हम उन चीज़ों को स्पेसिफिक करते हैं, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम उन चीज़ों को स्पेसिफिक करते हैं, जब आप उन चीज़ों को स्पेसिफिक किसी इवेंट के साथ करते हैं, किसी मंथ के साथ करते हैं, तो उसके बाद फिर वो शैतान खुद ही कहता है यार अब तो वो महीना ही चला गया ना। हम्म, यार वैसे भी यार हम लोग का जो रोज़ा होता है वो तो मतलब इतना इजी होता है। हम्म। मतलब जैसे कि हम लोग तो ज़्यादातर ऑफिस में बैठे होते हैं कराची वालों के लिए तो इजी नहीं या होता जो यार, है, क्यों, गर्मी होती है। ज़्यादातर तो ऑफिस में ही बैठे होते हैं। जो लोग स, बाहर काम कर रहे सब होते लोग हैं, तो जो ऑफिस में नहीं बैठे हुए, ऑफिस में नहीं सारे बैठे सब हुए, लोग एसी में नहीं बैठे होते। हाँ, और उनके लिए दूसरा है बहुत कि मुश्किल। वेदर कराची का आपको पता है कैसा है। हम्म, और अभी मैंने आपको डिस्कस किया था जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो किस तरह के हैं। नहीं और माशाल्लाह वो तो अलग नया आप ये है इस देखें दफ़ा। कि नहीं नहीं, इस दफ़ा नहीं, अभी आप देखिएगा कि जब वो शाम को 4 बजे से जो शार फैसल हमारा जैम हुआ हुआ होता है, तो अक्सर जो है वो, अक्सर नहीं बल्कि हर रमज़ान की बात बता रहा हूँ कि ये वो एक उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट है चीज़ है, वहाँ पे रोज़ा अफ्तार करवा रहे होते हैं, बीच में खड़े हो क्योंकि गए और बिल्कुल, क्योंकि ट्रैफिक को जाम कर जी देते हैं। बिल्कुल अफ्तार वहीं हो चुकी होती है और लोग खजूर पानी से अफ्तार करवा रहे होते हैं। नहीं ये कोई टारगेट तो नहीं है मेरे ख्याल से कि रमज़ान का जो इफ्तारी है वो घर पे ही करनी अब ये होती है। दोनों चीज़ें हैं, देखिए मतलब इसमें ये कोई ज़रूरी तो नहीं है रोज़े में। इसमें दोनों दोनों का फॉल्ट है। हाँ। एक तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका तो फॉल्ट ऑब्वियसली है कि जाहिर है हमारे पास वैसी सड़कें नहीं है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ट्रैफिक जैम तो हमारे आम रूटीन की बात है, नहीं ये ठीक है। अराउंड द ये वर्ल्ड जो है ना, मैं आपको बताऊं जहाँ पर मतलब मैं जितना घूमा हूँ दुनिया में और जिस जिस जगह देखी सब जगह ये मसला है। हम्म, हालांकि उधर की एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन हमेशा ये एडमिनिस्ट्रेशन को आप जो ब्लेम कर मैंने देते हैं इसलिए ना, शुरू में कहा कि दोनों ये इशू, सही नहीं है। नहीं नहीं, मैंने नवीद भाई ये नहीं कहा, मैंने शुरू में, आप देखें, मैंने शुरू में कहा कि दोनों तरफ ये इशू है। पहली हाँ। चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन थी जो मैंने आपसे डिस्कस की, वो एडमिनिस्ट्रेशन बाकी 11 महीने में भी वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह है कि आपको वैसे ही ट्रैफिक जाम मिलेगा। तो वो तो हमारा तो वो तो कंसिस्टेंसी है आपकी हमारी उसमें, प्रैक्टिस है ना, वो बिल्कुल, वो तो तो इस दफ़ा ज़बरदस्त वो है। मसला तो नहीं होगा ट्रैफिक ना। तो हमने जाम ही रखनी है, देखे ना गवर्नमेंट ने कितना सड़कें अच्छा हमने वैसे काम ही, किया कि हाँ आपका जो रमज़ान का मसला था हाँ, ट्रैफिक का, वो वैसे ही वो रखा। आपको प्रैक्टिस इतनी करा दी कि आपको रमज़ान में आराम से अलग नहीं लगेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल जैसे आप आम दिनों में ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। हाँ तो अब तो आप आपको रमज़ान मसला में नहीं भी, होगा। हाँ, रमज़ान की प्रैक्टिस वो पहले और आपको इवन करवा के चुके हैं। महंगाई इतनी अच्छी कर ये दी तो उन्होंने। हमारी जो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए जो है ना, ये एक उनको और बहुत। आपको खुशखबरी दूं कि आप जब मस्जिद जाएंगे तो वो चप्पल का मसला जो होता है आपका, हम्म, वो अब नहीं होगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि चप्पल बेच के वो पैसे नहीं आ रहे, तो वो इंशाल्लाह चप्पल भी नहीं जाएंगे चप्पल आपके, चोरी खत्म हो गई है? ख़त्म हो जाएंगे। यार ये आपको कैसे पता चल गया चप्पल चोरी खत्म हो गई? क्योंकि मैंने टेस्ट किया है काफ़ी दफ़ा, तो अल्लाह का शुक्र है डेमोस्ट्रेशन कि कर, कुछ नहीं हुआ। आपने डेमोस्ट्रेशन की? हाँ मैंने बोला यार देखते हैं, क्योंकि अच्छा अब तो हालात इतने अच्छे हो गए ना पाकिस्तान अच्छा, उसमें जो दूसरा पॉइंट था ना, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया और दूसरा पॉइंट हमारा अपना भी है जो अभी आपने में। मैं यही कह रहा किया, हूँ। कहा था ना। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अफ्तार जो है ना वो घर घर पे घर ही के हो। दस्तरखान पे हो। हाँ। ये हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। जब हम इस तरफ जाते हैं ना तो फिर हम, जब वो ट्रैफिक का फ्लो निकलता है तो वो रोडों के पे जैम कर देता है। मैं कभी भी ये नहीं समझता कि मुझे घर जाके ही अफ्तार करनी और मेरे है। ख्याल यार से मैंने रोज़ा शुरू में ना देखें, लड़ाई भी बहुत होती है। इसीलिए होती है वो ना, रोज़ा। देखें वो फ्रस्ट्रेशन हमारी निकलती है क्योंकि हमारे जहन में एक टारगेट, हमारी साइकी बनी हुई है कि हमने जाके घर के दस्तरखान के ऊपर अफ्तार करना है। अब जब मेरे जहन में घर चल रहा होगा, मेरे जहन में घर का दस्तरखान या घर की अफ्तारी चल रही होगी, तो मैं रास्ते में फड्डा करता हुआ जाऊँगा, जो रास्ते में रुकेगा उसको भी मैं सुनाऊंगा। तो ये चीज़ जो है ना हमें फिर क्या करती है, ये हमारी सोसाइटी में फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। आपको ऐसी क्या, आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया है कि आप अफ्तार घर जाके ही करेंगे? क्यों? यार तो इतनी मुश्किल से मैं ग्रोसरी लेके आया हूँ लड़ लड़ के, वो मैं खाऊंगा तो वही ना। मतलब मैं ये सोच बहरहाल रहा हूँ कि ऐसा मैं तो नहीं है कि घर वाले ये बचाएंगे तो सही आपके लिए काम। यार वो जाके आप रात में डिनर में भी खा सकते हैं, लेकिन ये कि ये चीज़ जो है ना, मैं इस कॉन्सेप्ट के हक में नहीं हूँ। और मैं अक्सर अगर कभी मैं बाहर होता हूँ तो मुझे ये फील नहीं होता कि मैं घर पहुँचूंगा तो अफ्तार करूँगा। भाई मैंने जहाँ, आपने खजूर खाएं या आप किसी भी चीज़ से, पानी से अफ्तार कर सकते हैं ना। उसके बाद आपने जब खाना खाना है तो आप जाके कहीं भी खा लीजिए। जब आप 8-10 घंटे भूखे रह सकते हैं तो अगले 1-2 घंटे आप पानी पी के भी ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन हमने कुछ चीज़ों को ना, मैं आपको फिर बताऊं कि हमने कुछ चीज़ों को इस्लाम के उससे निकाल के उसको हम सोशल अपनी लाइफ की तरफ उस इस तरह से ले गए कि वो अब वैसे नहीं एज अ इवेंट के तौर पे हो रहा है। वो एज अ इवेंट ये है कि एक
एक अफ्तार होगा, एक दस्तरखान लगा हुआ होगा, 10 बंदे, 8-10 बंदे घर वाले बैठे हुए होंगे, तो वो ठीक है, ऐसा मतलब सोशल लाइफ बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन वो कोई फ़र्ज़ नहीं है आपके ऊपर कि क्योंकि उसकी वजह वैसे से आप जो है देखा ना ये सारा, गया है। आप एक टाइम पे हम्म, बाहर निकलते हैं, उसी टाइम पे आपका ट्रैफिक जैम होता है, सारी चीज़ें उसी वक्त हो रही होती हैं, एक हड़ाहुड़ी मची होती है ना, जिसको कराची की लैंग्वेज में कहेगा, हड़ाहुड़ी मची होती है ट्रैफिक पे, पर रोज़ा खुलने वाला है। फिर रोज़ा खुलने वाला है तो इसमें आफत क्या है? रोज़ा अगर खुलने घर वाला है पे तो इसमें बोलना, आफत क्या है? घर पे बोल बस। यार एक और चीज़ है, वैसे तो हम इतना ज़्यादा नहीं मिलते, जैसे आपने पहले बताया कि भाई टाइम ही नहीं होता अब तो कराची में। तो ज़्यादातर लोग नहीं मिलते, लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही दावतें शुरू हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल उल्टा है कि भाई बिल्कुल अलग होना है ताकि टाइम कम से कम ज़ाया हो। और और फिर अगर आप नहीं जाएं तो वो नाराज़ भी हो जाएंगे, नाराज़ भी हो जाते हैं ना, वो ये मसला है। अफ्तार पे नहीं आए। अब ये जो वीडियो देखेगा ना, वो अगर देख लेगा ना तो वो नाराज़ हो जाएगा मेरे से। अच्छा एक और आप चीज़ है नहीं जाते जिसपे, हैं दावत हाँ में? आप नहीं जाते हैं दावत जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ दावत तो में। एक्सक्यूज़ भी तो करनी पड़ती हाँ होगी ना कभी? यार अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है ना वो, ये मेरा मसला है, हम्म, इससे मैं बहुत परेशान भी रहता हूँ। मैं ना नहीं बोलता किसी को, ये मेरा हम्म। मसला है, तो अभी मैं सीख रहा हूँ कि ना बोलना कैसे। ना और एक्सक्यूज़ में थोड़ा अच्छा फ़र्क है मसला ना। यही है ना कि वो पता नहीं ऐसा लग रहा होता है, या शायद वो जो हमें खिलाते हैं खाना, वो या तो ऐसा लगता है कि वो शायद हम फ्रिज खाली कर रहे होते हैं या फिर जो है पता नहीं क्या हो रहा होता है। ऑफ कोर्स वो कोशिश करते हैं कि यार बिल्कुल भी जो है ना वो ऐसा ना हो कि नाराज़ होके जाएं या हम्म। बोले यार बहुत कम खाना था। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, तो दावत करना तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि दादरस इसका का, फोकस लेकिन जो है वो रमज़ान रमज़ान में में। बहुत ज़्यादा हो जाती है। नहीं, रमज़ान में वही, ये तो कह रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको हमने अपने कल्चर के हिसाब से रमज़ान के साथ जोड़ दिया, जैसे अफ्तार की दावतें अभी कंटिन्यू आपको दावत आनी शुरू हो जाती है अफ्तार की, तो ये इसको भी हमने कल्चर के साथ जोड़ दिया, हालांकि दावत अच्छी वो बात भाई है। एक दो, लेकिन एक यार दो जब लोग मैं ही तो देते हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। यार जब 11 महीने में याद नहीं आ रहा दावत में, तो आपको 12वें महीने में भाई क्यों हम याद तो आएगा? याद करते हैं ना आपको। नहीं, आप तो माशाल्लाह। ठीक है ना। तो अच्छा एक और चीज़ है जिस पे अब मुझे मार पड़ेगी, वो ये है कि मुझे ये नहीं समझ आता कि रमज़ान टाइमिंग क्यों चेंज हो जाता है ऑफिस में। मतलब ऑफिस वही रहे, मतलब टाइम क्यों चेंज कर देते हैं, नहीं, थोड़ा समझ नहीं सा आता रिलीफ मुझे। तो यार होना चाहिए। थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए, क्यों। इसलिए कि आप ये बताएं कि अगर आपकी गाड़ी चले में, लंच ब्रेक चेंज कर दे, 1 घंटा कम कर देता है। आपकी गाड़ी में अगर तेल पानी नहीं होगा, तो आप वैसे ही चलाएंगे जैसे आम दिनों में चलाते हैं? नहीं, उतने उतने माइल्स रन नहीं करेंगे, या करेंगे? लेकिन मैं अभी इस वक्त रमज़ान में अपने आप को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वो तो शाबान में आप रमज़ान की प्रैक्टिस हाँ, कर रहे हैं ना, वो तो अच्छा है। देखिए ना, अब जैसे पाकिस्तान की आप बात करें, लेकिन दूसरे कंट्रीज में जो गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पर लोग रोज़ा रखते हैं, वो सेम होता है। ये तो गैर मुस्लिम का उससे रिलीफ देने हाँ, से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ, रिलीफ तो लेकिन वो आपको लोग देना। अच्छे रोज़े रखते हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम्म, रमज़ान की प्रैक्टिस, मतलब शायद मैं गलत ही हूँ शायद, या मैं कुछ ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक हूँ। हम्म। तो मसला ये है कि मैं ये सोचा था कि अगर टाइम अगर चेंज नहीं करते तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, टाइम चेंज करने का रमज़ान से ताल्लुक समझ नहीं आ रहा मुझे। जिस प्रोफेशन से आप या मैं ताल्लुक रखते हैं, वहाँ इवन तो मैं तो एक और बात वैसे भी बताऊँ वर्किंग आपको, आवर्स नहीं है, हम तो बिल्कुल ये। मैं तो इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पब्लिक हॉलीडेज़ के भी खिलाफ हूँ। ये क्यों होती है कि जैसे पाकिस्तान का दिन है, 14 अगस्त है, तो हम्म। मैं तो ये कहूँगा कि भाई इसमें भी काम करें। उसमें डबल काम करें हम मुल्क के लिए। नहीं, वो तो चले, डिबेटेबल बात है, वो हो सकता है, लेकिन ये कि जहाँ तक रमज़ान है ना, तो क्योंकि छुट्टी मैं करके समझता कोई हूँ कि कुछ उसमें नहीं थोड़ा सा करता रिलीफ जिसके लिए होना। वो छुट्टी होती है। हाँ, वो तो वो लेकिन वो एक अलग डिबेट है। हाँ। ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये थोड़ी सी एनर्जी से रिलेटेड है। अगर एक बंदा 8-10 घंटे भूखा प्यासा रह रहा है, उसकी डाइट का ख्याल करने के लिए अगर उसको हम थोड़ा सा रिलीफ देंगे, तो मेरा ख्याल है रमज़ान में टाइमिंग अगर ऑफिस की कम होती है तो ठीक है, क्योंकि बीच में आपका लंच ब्रेक नहीं है। हाँ चले, ठीक है, 1 घंटा मैं जब कम लंच करा ब्रेक रहा होता है बंदा थोड़ा सा हूँ। एनर्जाइज होता है, फिर थोड़ा दोबारा से वर्किंग शुरू करता है, नहीं फिर ऐसा चाय नहीं है, पीता है। लंच होता है ना फिर सब सो रहे होते हैं नहीं, काम। तो लंच को लंच की तरह करें ना, जब आप सब कुछ ही खा लंच लेंगे। खास तौर पे जुम्मे को तो बिल्कुल ही सब हाफ डे मना रहे होते ऐसा हैं। ही है वो लंच, बल्कि उसमें जुम्मे में तो वो 2-3 घंटे का ब्रेक हो जाता है, नमाज भी आ गई, लंच भी आ गया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ी बड़ी पार्टीज हो जाती हैं थोड़ा फिर। कैलूला भी कर लिया। हाँ। तो वो तो है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल है रमज़ान में थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए वर्किंग आवर्स में, क्योंकि मशीन है इंसान भी एक, और उस मशीन में अगर नहीं, फ्यूल मेरे नहीं है ख्याल तो से उस हिसाब से रन नहीं इसका हो सकती। टाइम कम करने की जो असल वजह है ना, वो ये है कि रात में जो हमें तरावी में जाना होता है, हम्म। तो वो उसके लिए भी तो आपको खड़ा रहना पड़ता है, तो एनर्जी चाहिए होती है, तो शायद उसके लिए सबने सोचा होगा
कि टाइम कम कर दें कि भाई उधर भी तरावी जाके भी मेहनत करनी है, रात में तरावी भी में मेहनत सारी करनी है। कौम तो नहीं जा रही, नहीं जाती नहीं है वो, तो जैसे मैंने आपको बोला ना, छुट्टी पे भी वो नहीं करते जो छुट्टी जिसके लिए होती है। करनी चाहिए। हाँ लेकिन शायद ये इस वजह से भी फायदेमंद है कि भाई रात को भी तो खड़ा होना है। हाँ बिल्कुल, और अगर ऐसा है तो अच्छी बात है वो तरावी जो है वो आप कि कौन सी किसी हद पढ़ते हैं, तक तो 6 दिन हम पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, कौन सी? मैं तो यार ओवरनाइट पढ़ता हूँ, और मैं पूरी 30 डेज पढ़ते जो हैं आप? होते हैं। अ, अगर आप पर्सनली पूछ रहे हैं तो मैं तो तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ। अच्छा। तो वो जो है फिर वो पूरी रात लंबा हो जाता 2 ढाई बज जाते हैं मुझे रात में, है। डेली। डेली। रात को मतलब ईशा की नमाज से फिर मैं तकरीबन ईशा की नमाज हमारे यहाँ तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे अभी हो रही है, तो फिर रात को मैं 2 बजे फ्री होता हूँ। सही सही। वही आपकी जो 20 रकअत हैं वही उसी हिसाब से 30 डेज। अब वैसे भी लेकिन वो तरावी तर्जुमा में भी तफसीर के अब साथ होती काफ़ी है। लोग जो है ना वो कोशिश करते हैं कि जो है वो जल्दी जल्दी निपटा दें। शायद समझते हैं कि शायद कुरान ख़त्म करना होता है, या फिर मेरे ख्याल से तो तरावी तो आपको बस रोज़ पढ़नी है, 30 दिन मतलब हम्म, पढ़नी चाहिए। फ़र्ज़ नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन पढ़नी तो चाहिए, पढ़नी चाहिए। अच्छी चीज़ है, फ़र्ज़ है या भाई मुस्तहब है साल में एक वो एक दफ़ा अलग आ है। रही है तो आप थोड़ा कर लो बिल्कुल, वो यार। फ़र्ज़ है या मुस्तहब है या जिस फिर उसमें कैटेगरी में भी लोग आप उसको फड्डा फॉल वड्डा कर करें, लेंगे लेकिन तो ये भाई कि वो मेरा ताल्लुक नहीं है उससे। कि भाई कोई बोले नहीं फ़र्ज़ थोड़ी है और ये तो बाद में निकली थी हाँ और नहीं नहीं, ये वो सब। चीज़ वो अपनी जगह है, लेकिन उसके होने का तो किसी में इख्तलाफ नहीं है, नहीं होने पे तो किसी का इख्तलाफ नहीं है, तो ना किसी के यहाँ हम्म, कम है किसी के यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ऐसा तो नहीं नहीं कहना। कुछ कुछ लोग है, नहीं है, वैसे ही है बस। नहीं, अगर वो है भी तो हज़रत एज उमर ने बस स्टार्ट की थी वो। एज अ देखें, एज अ नफिल इबादत तो आप फिर अब घर में पढ़ लें, उसको कुछ भी हाँ कर लें हाँ। तो आप पढ़ सकते हैं, कोई नहीं ऐसा उसमें। मैं तो ये कहूँगा कि बस एक वो है, अच्छा है, शैतान भी बंद होता है, तो बिल्कुल थोड़ा हम टाइम जो है वो लगा लें। बिल्कुल। और फालतू जगह पे घूमेंगे नहीं नहीं तो। बिल्कुल, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और वो जो आप कह रहे हैं, वो जो कोई 6 दिन पढ़ता है, 4 दिन पढ़ता है, 3 दिन की वाली होती है, वो एक लेकिन अलग वो सीन है। मसरूफियत भी है लोगों की। वो वो कोशिश करते हैं कि यार 6 दिन में ना ज़रा हम पूरा कुरान सुन लें, हाँ, फिर हम जो है ना वो पढ़ते रहेंगे, बस मतलब वो यही करता उसको है। जल्दी जल्दी निपटाने के लिए करते हैं, लेकिन कुरान जो है ना, बहरहाल जल्दी के लिए नहीं आया, तो अगर उस नहीं पॉइंट वो ऑफ व्यू ये से नहीं करते, मेरे ख्याल से आप गलत समझ रहे हैं उनको। फिर किस हिसाब से वो बोल ये समझ रहे हैं कि एक दफ़ा हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए कुरान, फिर रहे हम हैं। आराम से घर पे जब टाइम मिलेगा तो पढ़ते रहेंगे। देखें, फिर वही बात आ जाती है कि अमल का दारोमदार नियत पे, तो हम हाँ। उनको कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल वो किस नियत के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो वो था कि किसी शॉर्ट पीरियड में उसको कंप्लीट कर देना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने एक सुकून से पढ़े, समझ के पढ़ें, और समझ के रैपिड सुन के भी उसको फास्ट भी समझें। कहीं होती है ना, वो सब ढूंढते हैं यार जल्दी हो जाती है फास्ट। 2x 3x। हाँ वह 20 रकार्स जो है ना वो 45 मिनट्स में ऐसे। ना पढ़ाने वाले ये को भी चल समझ रहा आई और ना ही होता। पढ़ने वाले को हाँ समझ नहीं आई। नहीं वो हुआ क्या, ये भी चल रहा होता, ये भी देखा है ये मैंने। वाले भी हाफिज हैं हाँ ये हमारे भी यहाँ। है कि भाई ये मस्जिद में जल्दी होती है, ये मस्जिद में और आराम से एहसान होती भाई नहीं है। आए, वो भी बहुत एहसान भाई माशाल्लाह, एहसान भाई। भाई बहुत अच्छी तरह भी पढ़ाते हैं। और हाँ मैंने एक अरसे तक एहसान भाई उनके के पास, एहसान भाई भी हमारे एक दोस्त हैं जो तरावी मैंने पढ़ाएंगे एक अरसे तक उनके पीछे इंशाल्लाह तरावी पढ़ी है। रमज़ान में। हाँ अब मेरी थोड़ी रूटीन चेंज हो गई, लेकिन ये कि मैं घर आपका दूर है थोड़ा जाना, पहले करीब मैं है उनके करीब ही रहता था, रहते तो थे। कंटिन्यू वो चलें मुझे एक दफ़ा मैं भी कोशिश करूँगा रमज़ान में ना तरावी के लिए एहसान भाई के पीछे एहसान भाई पढ़ेंगे। के पीछे नमाज पढ़नी है। एहसान भाई हाँ बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। फास्ट ट्रैक की जो आपने बात की थी ना, उस वजह से मुझे याद आया कि वो बिल्कुल इस ट्रैक पे पढ़ाते हैं कि आपको समझ आ रही होती है कि क्या पढ़ा जा नहीं नहीं रहा है। मेरे घर के पास भी जो है वो अच्छी तरावी पढ़ाई थी पिछले साल, तो अच्छा था वो। समझ आनी चाहिए हम्म, एटलीस्ट। आप ज़ाहिर है हम अरबी तो नहीं समझते हैं, लेकिन अल्फाज जो अदा किया जा रहा है वो अल्फाज तो हम तक पहुंचना चाहिए ना। हम्म। क्या लफ्ज़ अदा हो रहे हैं वो तो पहुंचे हमारे पास। अब आप इतने फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं कि 2x 3x पे वीडियो चल रहा है, तो फिर क्या समझ आएगा हाँ उसने सामने वाले ने क्या बोला और मैंने क्या समझा। चलें सैफ भाई, ये तो हो गई रमज़ान की तैयारी। सही है, तो भाई हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है रमज़ान के लिए, तो अभी हम रमज़ान की जो तैयारी है उस पर बात कर रहे थे, तो आई होप कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इससे। ये मतलब हमारी तरफ से सैफ भाई आप भी क्लियर करें कि हमारी तरफ से सिर्फ ये है कि आइडिया हम लोग किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, हम कोई मतलब बिल्कुल। ट्रिक्स और ही ये शेयर ये कर रहे ये हैं आपसे। ये जो है ना, हर किसी का इंडिविजुअल एक एफर्ट है कि वो क्या करता है। इसके लिए कोई इज्तिमाई वो नहीं है, एफर्ट नहीं है। हर बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से चीज़ों को मैनेज करता है कि अपनी एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ करते हुए रमज़ान में अपने आप को रमज़ान के लिए टाइम निकालने के लिए कैसे तैयार करता है। तो वो सबका पर्सनल है। अभी हमने जो भी डिस्कस किया ये भी हमारे अपने पर्सनल एक राय है।
तो बाकी हर बंदा अपने बारे में ज़्यादा बेहतर समझता है। हाँ, चलें फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।